मूवी की शुरुआत होती है बियर नाम के एक लड़के से जो एक म्यूजिक स्टोर में जॉब करता है। इसी स्टोर में उसके साथ उसके 3 और दोस्त भी काम करते हैं जिनका नाम होता है निक्की, इयान और सारा। लेकिन बियर निक्की को प्यार करता है पर उसको बताने की कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक दिन जब बियर काम से घर पहुंचता है तो वह देखता है कि उसकी जो प्यारी कैट होती है सैडी, वह मर चुकी होती है क्योंकि उसकी कैट ने बियर की वह सारी मेडिसिन खा ली होती है जो बियर यूज करता था, जिसकी वजह से उसकी कैट की जान चली गई होती है। बियर अकेले बैठकर अपनी कैट को याद करने लगता है। तभी कुछ देर बाद बियर के पास निक्की का फोन आ जाता है। निक्की बियर से पूछती है कि तुम आज रात पार्टी में आ रहे हो ना, लेकिन बियर मना कर देता है क्योंकि वह अपनी बिल्ली के मर जाने की वजह से बहुत उदास होता है। पर बियर यह बात निक्की को नहीं बताता। निक्की उसे फोन पर बताती है कि वह म्यूजिक स्टोर वाली जॉब छोड़ने वाली है। यह सुनते ही बियर को एहसास होता है कि अगर निक्की ने यह जॉब छोड़ दी तो वह उसको कभी प्रपोज नहीं कर पाएगा, इसलिए वह तुरंत निक्की को पार्टी में आने के लिए हाँ कर देता है। अब होता है डर का खेल शुरू। यहाँ से तभी हम देखते हैं कि फोन पर बात करते करते निक्की का जो क्रिस्टल नेकलेस होता है वह वॉश बेसिन में गिर जाता है और बियर यह बात नोटिस कर लेता है। बियर सोचता है कि क्यों ना निक्की को वैसा ही नेकलेस गिफ्ट किया जाए। यह सोचकर वह एक शॉप पर चला जाता है और वहां उसको शॉप पर अलग अलग क्रिस्टल और अलग अलग तरीके के मैजिकल आइटम्स यह सब दिखाई देते हैं। लेकिन तभी बियर की नजर पड़ती है एक वन विश विलो करके एक छोटी सी लकड़ी के बॉक्स पर। उसमें एक छोटी सी लकड़ी होती है जिसे तोड़कर विश मांगनी होती है और जैसे ही वह लकड़ी टूटती है सारी विश पूरी हो जाती है। लेकिन शॉपकीपर बियर को कहती है कि विश मांगने के बाद अगर कुछ भी तुम्हारे साथ गलत हो जाए तो तुम कंप्लेंट लेकर वापस मेरे पास मत आना। अब यह बात थोड़ी डरावनी सी तो लगती है, लेकिन बियर तो इन सब बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता और वहां से वन विश विलो करके वह जो लकड़ी का बॉक्स होता है उसे खरीद लेता है। अब बियर अपने दोस्तों के साथ उस पार्टी में चला जाता है। तीनों दोस्त निक्की, यान और सारा पार्टी करते हैं। थोड़ी देर बाद जब सब लोग पब से बाहर आ जाते हैं, निक्की कहती है कि उसे घर जाकर थोड़ा रेस्ट करना है, क्या तुम लोगों में से कोई मुझे ड्रॉप कर देगा। अब इयान तो मना कर देता है, लेकिन बियर मौका देखकर कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ। तभी इयान मजाक मजाक में बियर से कहता है कि भाई अपनी गर्लफ्रेंड को आराम से घर छोड़कर आना। यह बात सुनते ही निक्की तुरंत कहती है अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि निक्की बियर को प्यार नहीं करती। रास्ते में निक्की बियर से कहती है कि इयान की बातों को तुम सीरियसली मत लेना। तभी बातें करते करते कुछ देर बाद वह दोनों ही निक्की के घर के पास पहुंच जाते हैं। फिर निक्की कार से उतरकर वापस घर जाने लगती है, लेकिन बियर उसको अपने दिल की बात बताना चाहता है, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि वह उसे बता पाए। अब बियर को खुद के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि निक्की ने ही खुद से ही उससे पूछ लिया था कि क्या बियर उसे पसंद करता है या नहीं, जबकि वह बात भी नहीं बता पाया। अब फ्रस्ट्रेशन में वह बियर अपने पॉकेट से वन विश विलो वाली लकड़ी का बॉक्स निकालता है और कहता है कि आई विश निक्की इस दुनिया में सबसे ज्यादा उसे ही प्यार करे। और इतना कहते ही वह विलो वाली लकड़ी तोड़ देता है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। जो निक्की अभी अभी घर के अंदर गई थी वह अचानक से वापस बाहर आ जाती है और बियर की कार के पास आकर पूछती है कि तुम मेरे लिए कुछ लाए थे ना। लेकिन बियर घबरा कर कहता है कि हाँ, लेकिन मैं गिफ्ट घर पर ही भूल गया। इसके बाद निक्की बियर को अपने साथ अपने घर के अंदर ले जाती है। अब बियर को उसका बिहेवियर थोड़ा तो अजीब लगने लगता है, लेकिन तभी निक्की खुद भी बोल देती है कि पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं बहुत वियर्ड बिहेव कर रही हूँ। फिर वे दोनों एक ही बेड पर सो जाते हैं। तभी देर रात बियर की आंख खुल जाती है और उसको वह वन विश विलो वाली लकड़ी के बारे में सब कुछ बातें जो शॉपकीपर ने बताई थी वह याद आने लगती है। वह तुरंत कंप्यूटर पर सर्च करता है कि क्या यह सब कुछ विषय सच में पूरी होती है। अब इंटरनेट पर बहुत ज्यादा लोग तो इसको फेक ही बता रहे थे, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि सच में यह विश पूरी करती है। इतने में ही निक्की उठ जाती है और बियर को वापस बेड पर आकर सोने के लिए कहती है। अगली सुबह दोनों एक साथ म्यूजिक स्टोर के लिए काम पर निकल जाते हैं, लेकिन शाम को जब बियर घर पहुंचता है तो वह फिर से इंटरनेट पर सर्च करता है कि यह सब कुछ वह वन विश विलो वाली लकड़ी का ही कमाल। लेकिन तभी उसके दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज आती है। जब बियर दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसके सामने निक्की खड़ी है। निक्की पिछली रात हुई अजीब हरकतों के लिए बियर से माफी मांगती है और बियर से कहती है कि मैं तुम्हें पिछले क्रिसमस से ही लाइक करती हूँ। बियर भी उसको अपने दिल की बात आखिर बता ही देता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। बस यहीं से ही यह दोनों ऑफिशियल रिलेशन में आ जाते हैं। अब निक्की क्या होता है, हर टाइम बियर के साथ ही रहने लगती है। बियर जल्दी ही महसूस करने लगता है कि निक्की का प्यार अब ऑब्सेशन बन गया है। अब यह ऑब्सेशन क्या होता है आपको आगे धीरे धीरे समझ आता जाएगा। अब निक्की हर समय बियर के साथ ही रहने लगती है। तभी रात को अचानक से बियर की आंख खुलती है और वह देखता है कि निक्की बिस्तर पर है ही नहीं, बल्कि वह कमरे के एक अंधेरे कोने में खड़ी होकर लगातार बियर को ही घूरे जा रही है। बियर निक्की से कहता है कि यह तुम क्या कर रही हो, जल्दी से वापस बेड पर आ जाओ। तभी निक्की अचानक से चिल्लाकर कहती है कि तुम मुझसे उतना प्यार नहीं करते कि जितना मैं तुमसे करती हूँ, इसलिए तुम सो जाओ, मैं तुम्हें सोते हुए ही देखना चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद निक्की बियर के पास आकर धीरे धीरे सो जाती है। लेकिन अगली सुबह बियर जैसे ही काम पर जाने के लिए बाहर निकलता है तो वह देखता है कि घर के दरवाजे के गेट पर निक्की ने बहुत सारी टेप चिपकाई हुई होती है, जैसे कि निक्की चाहती ही नहीं कि बियर घर से बाहर निकले।
फिर बियर बड़ी मुश्किल से वह टेप को हटाकर दरवाजा खोलकर अपने काम पर निकल जाता है। उस दिन निक्की उसके साथ काम पर नहीं जाती क्योंकि उसका उस दिन ऑफ होता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि बियर के जाने के बाद वह बिल्कुल उसी तरह, उसी कंडीशन में, उसी मुस्कान के साथ उसी जगह पर स्टैचू बनकर खड़ी रहती है। तभी शाम को काम खत्म होने के बाद बियर घर जाने लगता है, लेकिन इयान उसकी कार में बैठ जाता है। इयान उसको साफ साफ कहता है कि निक्की के साथ कुछ तो गड़बड़ है, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। अब बियर इयान को ड्रॉप करने के बाद वह वन विश विलो वाली लकड़ी के कस्टमर केयर पर कॉल करता है और वह कहता है कि मैं अपनी विश को चेंज करना चाहता हूं। लेकिन दूसरी तरफ से आवाज आती है कि इन विशेष को चेंज नहीं किया जा सकता, ना ही इन्हें कैंसिल किया जा सकता है। अब निक्की हमेशा ही ऐसी रहेगी जब तक तुम जिंदा हो। अब उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है क्योंकि यह सब तुम्हारी ही विश की वजह से हो रहा है। अब बियर को लगता है कि निक्की की जो असली पर्सनैलिटी है ना, वह अंदर ही कैद हो गई है और उसकी बॉडी को कोई दूसरी ताकत कंट्रोल कर रही है। फिर जब बियर घर पहुंचता है तो निक्की को देखकर घबरा जाता है क्योंकि वह सुबह से उसी जगह पर खड़ी होती है और बिल्कुल सेम पोजीशन में। अब बियर के पास सारा का फोन आता है। सारा बियर से मिलना चाहती है, लेकिन बियर सारा को मिलने के लिए मना करता है। पर सारा कहती है कि अगर तुम मिलने नहीं आए तो मैं खुद तुम्हारे घर आ जाऊंगी। लेकिन बियर नहीं चाहता था कि सारा घर पर आए, इसलिए वह कहता है कि मैं खुद ही तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। बियर सारा के पास पहुंच जाता है और इस समय सारा उसके पास अपने कॉलेज का रिजल्ट लेकर आई हुई होती है और वह चाहती थी कि बियर और सारा दोनों मिलकर इस रिजल्ट को खोलें। सारा बियर को एक बहुत बड़ा सच बताती है। वह बताती है कि निक्की अपने डैड से बात तक नहीं करती और इतना ही नहीं, पिछले 2 साल से निक्की और इयान सीक्रेटली हुकअप कर रहे हैं। इसलिए इयान शुरू से ही बियर और निक्की के रिलेशनशिप को लेकर परेशान रहता था। इयान को लगता था कि जो निक्की है वह बियर का इस्तेमाल करके उसे जलाना चाह रही है। फिर अंत में सारा उसको कहती है कि तुम निक्की से कहीं ज्यादा बेहतर लड़की डिजर्व करते हो। लेकिन बियर मजाक मजाक में पूछ ही लेता है कि क्या वह लड़की तुम हो। फिर सारा मुस्कुरा देती है और बियर समझ जाता है कि सारा तो उसको सच में पसंद करती है। तभी सब कुछ बदल जाता है। अचानक से निक्की वहां पर पहुंच जाती है और सारा पर पत्थर से ताबड़तोड़ हमला कर देती है। अब बियर कुछ समझ पाता है, इससे पहले ही सारा की मौत हो जाती है और यह देखकर बियर पूरी तरह घबरा जाता है। तभी निक्की रोते हुए कहती है कि प्लीज मुझसे मत डरो, मुझे मजबूरी में यह सब करना पड़ रहा है, यह सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। निक्की कहती है कि अब यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगी। यह बात सुनकर बियर चुपचाप अपने घर के लिए चला जाता है। फिर वह सीधा उसी शॉप पर पहुंचता है जहाँ से उसने वह विलो वाली लकड़ी खरीदी थी। अब वो शॉपकीपर से कहता है कि मुझे एक और विलो वाली लकड़ी चाहिए ताकि मैं अपनी विश बदल सकूं। लेकिन शॉपकीपर कहता है कि एक इंसान एक जिंदगी में सिर्फ एक ही विश मांग सकता है। अगर उसने एक विश मांग ली उसके बाद ना तो उसे कैंसिल किया जा सकता है ना उसे बदला जा सकता है। हाँ, अगर कोई दूसरा इंसान अपनी जिंदगी से वह विश मांगे जो तुम चाहते हो तो वह तुम्हारी इस तरह हेल्प कर सकता है। फिर बियर शॉपकीपर से अपने लिए विश मांगने के लिए कहता है, लेकिन शॉपकीपर मना कर देता है क्योंकि वह अपनी विश पहले ही इस्तेमाल कर चुका होता है। फिर मजबूर होकर बियर वह विलो खरीद लेता है और उससे दूसरी विश मांगने लगता है। लेकिन दूसरी विश मांगते समय वह कहता है कि निक्की मुझे सिर्फ एक दोस्त की तरह प्यार करे। लेकिन जब वह लकड़ी तोड़ने वाला होता है तो वह लकड़ी बिल्कुल नहीं टूटती। अब बियर के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। उसको लगता था कि निक्की उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वह उसके कहने पर उसके लिए एक विश तो मांग ही सकती है। लेकिन जब बियर घर पहुंचता है तो निक्की को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने सारा की वही ड्रेस पहनी हुई होती है जो पिछली रात को पहनी हुई होती है। यानी कि बियर को खुश करने के लिए निक्की सारा की तरह बनने की कोशिश कर रही थी। बियर निक्की से पूछता है कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो ना, तो प्लीज इस विलो वाली लकड़ी को तोड़कर एक विश मांगो। वह गुस्से में अपने ही चेहरे पर पत्थर मार लेती है। तभी दरवाजे पर इयान भी आ जाता है। इस समय निक्की अपना पूरा आपा खो बैठती है और इयान को बिना कुछ सोचे समझे गोली मार देती है। अब जो बियर होता है ना, वो पूरी तरह डर जाता है और डर के मारे अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेता है। अब वो सोचता है कि यह सब कुछ उसकी विश के कारण हो रहा है, इसलिए अगर वो खुद ही मर जाएगा ना तो यह विश ही खत्म हो जाएगी, यह श्राप खत्म हो जाएगा। और वो क्या करता है, अपनी जो मेडिसिन होती है जो उसकी बिल्ली ने खाई थी वही सारी मेडिसिन एक साथ खा लेता है। खाने के बाद क्या हाथ से उसको आवाज आती है वो लकड़ी टूटने की। मतलब निक्की ने वह विश मांग ली होती है कि बियर भी उसको उतना ही प्यार करे जितना कि वो बियर को करती है। तो निक्की की विश का असर बियर के ऊपर होने लगता है और बियर बाथरूम का दरवाजा खोल के बाहर आता है। ऐसे ही बाहर आता है तो उसके ऊपर वो दवाई का असर तो होने लगता है। जैसे ही दवाई का असर होने लगता है वो बेहोश हो जाता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। जैसे ही बियर की डेथ होती है सारी सब कुछ जो विश वगैरह चल रही थी, जो श्राप चल रहा था, खत्म हो जाता है। निक्की भी अपने होश में आ जाती है और अपने आंखों के सामने यह सब कुछ देखकर वो बहुत जोर से रोने और चिल्लाने लगती है। इस तरह प्यार एक ऑब्सेशन बनकर पूरी की पूरी जिंदगी खराब कर देता है।